जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणितम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभावन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद्भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम रचना। इस ग्रंथ समयसार की एक एक बात कुछ अपूर्व और अद्भुत है। और उसमें भी हमारा जो ये प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण पक्षातिक्रांत का प्रकरण चल रहा है। क्या होता है पक्षातिक्रांत? कल काफ़ी चर्चाएं इसके बारे में हुई थी। पक्षातिक्रांत के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली। पक्षातिक्रांत माने किसी का पक्ष नहीं हो, लेकिन पक्षातिक्रांत वाला जो व्यक्ति है वो ज्ञान शून्य नहीं होता, ज्ञान तो होता ही है। ज्ञान है लेकिन जानते हुए भी किसी का पक्ष नहीं है। जैसे हमारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, ये मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था को जानते हैं। फिर जो दोनों पक्ष उनके सामने विवाद करते हुए आए हैं, उन्हें भी जानते हैं, उन्हें भी सुनते हैं, लेकिन किसी का भी पक्ष नहीं लेते। सत्यमेव जय, सत्य का ही पक्ष है उनको। तो सत्य के अलावा और कोई पक्ष नहीं है। वस्तुनिष्ठ कहा ना यहाँ, समय प्रतिबद्ध, कल अपन ने पढ़ा था। समय से प्रतिबद्ध रहते हैं। समय माने शास्त्र भी होता है, समय माने वस्तु भी होता है, समय माने आत्मा भी होता है। तो ये जिस श्रुत ज्ञानी की चर्चा चल रही है, ये समय से प्रतिबद्ध हैं। समय माने टाइम भी होता है, क्या टाइम से भी प्रतिबद्ध होते हैं। बड़ा सुंदर है ये सब प्रकरण। इसलिए माने ऐसा लगता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, समझ लो दो व्यक्तियों में विवाद चल रहा है। अब दो में से जिनसे विवाद चल रहा है, कोई एक व्यक्ति अजय जी से आकर के कुछ कहने लगा, और दीपेश जी आपने दूर से देखा कि वो इनसे बात कर रहा है। फिर कहीं जब बात चल रही थी तो आपने कहा यार वो तो उनसे शायद मिले हुए हैं, क्योंकि वो तो मैंने देखा था उनके साथ में उनको, क्या, क्योंकि उनसे बात करते हुए देखा था। लेकिन बात करते हुए दिखाई देने पर भी हो सकता है कि वे निष्पक्ष हों। कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ भी बात कहेगा, कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ भी बात सुनाएगा, सुनना अलग बात है, ज्ञान का विषय बनना अलग बात है, लेकिन विवाद में उनका पक्ष लेना ये अलग बात है। हो सकता है जिस व्यक्ति को निर्णय किया जाना है, उस व्यक्ति के सामने आकर दोनों ही व्यक्ति अलग अलग समय में जाकर के मिलने का प्रयास करें, अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो मजिस्ट्रेट निष्पक्ष हो सकता है या नहीं। आज दुनिया में कितने मजिस्ट्रेट कितने निष्पक्ष हैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार जब उन्हें शपथ दिलाई जाती है, जब वे शपथ लेते हैं, जब वे प्रतिबद्ध होते हैं, तो हम न्याय से प्रतिबद्ध रहेंगे, हम न्याय करेंगे,
हम व्यक्ति सापेक्ष नहीं होंगे। अरे यदि समझ लीजिए हमारा पुत्र भी कटघरे में आकर के खड़ा हो तो भी हम पुत्र से प्रभावित नहीं होंगे। हमारे बिल्कुल खास सगे हों, पुत्र से सगा तो कौन होगा, तो बोले वो भी जब खड़ा है सामने तो भी हम अपराधी जानेंगे, उसे पुत्र नहीं जानेंगे। यदि हमें वो पुत्र दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हम पक्ष में अटक गए हैं। वो न्याय करते समय हमें वो पुत्र नहीं दिखे, हमें वो क्या दिखाई देवे, पुत्र से निरपेक्ष सिर्फ हमें न्याय मांगने वाला एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं भाषा, कानून की भाषा में, मुवक्किल है, बस वही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। शरणागत है, न्याय की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति है, उसको भी सज़ा दी जाएगी। हाँ, ये नहीं कि अपना है तो इसको सज़ा यदि मैं नहीं दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मुझे तो सज़ा देनी ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। क्या अपने हैं तो सज़ा दे दो तो दुनिया में लोग कहेंगे वो देखो अपने को। सवाल अपने पराये का नहीं है, सवाल तो न्याय का है। अपने हैं इसलिए छोड़ देवे ऐसा भी नहीं है, और अपने हैं इसलिए सज़ा दे देवे ऐसा भी नहीं है। दोनों ही स्थितियों में वे सहज रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं। कल बहुत सारे दृष्टांतों के आधार पर चर्चा की थी। आपके सामने यदि कोई ज़मीन खरीदने वाला ग्राहक आता है तो आप ये नहीं देखते कि ये कौन सी पार्टी का है, आप ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति जयपुर का रहने वाला है कि बाहर का रहने वाला है, आप ये नहीं देखते कि उसकी उम्र कितनी है, 35 साल की उम्र है कि 50 साल की उम्र है कि 70 साल की उम्र है, क्या फ़र्क पड़ता है, युवा हो चाहे वृद्ध हो। हमें तो वो एकमात्र ग्राहक नज़र आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सारे पक्ष छूट जाते हैं। वो कैंसर का मरीज है कि किडनी का मरीज है कि हार्ट का मरीज है, इससे हमारे ज़मीन बेचने में या हमारे व्यापार करने में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मतलब उस व्यक्ति में अनेक पहलू हो सकते हैं ना, जितने भी पहलू उस व्यक्ति में होंगे उसके व्यक्तित्व में होंगे, पैसे वाला होगा, व्यापारी। अच्छा, कोई व्यक्ति सर्विस क्लास है, कोई व्यक्ति बिजनेस क्लास है। अब बिजनेसमैन यदि आपसे ज़मीन खरीदने के लिए आए तो, और सर्विस वाला ज़मीन खरीदने के लिए आए तो दोनों में कोई फ़र्क करेंगे क्या आप? कोई भी हो भाई साहब, हमारी तो ये रेट है, आप कितना कमाते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्या आप किसके रिश्तेदार हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। माने एक फिक्स रेट वाली जो दुकानें होती है, समझ लीजिए शोरूम है और फिक्स रेट है। अब उसके लिए चाचा का लड़का आए, चाहे मामा का लड़का आए, चाहे बुआ जी आए, चाहे दोस्त का दोस्त आए, चाहे खुद दोस्त आकर के खड़ा, कोई भी हो भाई साहब, ये तो बाद में फिर हम और जो करेंगे वो कर लेंगे। यहाँ तो जो रेट है वही होगी। अनजान व्यक्ति आएगा तो भी वही रेट लगेगी, जानकार आएगा तो भी वही रेट लगेगी। माने फिक्स रेट की दुकानें जो हैं, ये दुकानें कितनी निष्पक्ष होकर के ग्राहक को देखते हैं। ऐसे निष्पक्ष होने की बात सब जगह पर ये बात लागू होगी, और ये निष्पक्ष हुए बिना आत्मा का आनंद नहीं आता। ये निष्पक्ष हुए बिना ये जीव का गुणस्थान नहीं चढ़ता। ये निष्पक्ष हुए बिना शुद्धोपयोग नहीं होता। तो इस तरह यहाँ पक्षातिक्रांत होने की बात कही, और उस पक्षातिक्रांत वाला जीव अभी भले ही गृहस्थ हो, छद्मस्थ हो, चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में हो, श्रुत ज्ञानी हो, तो भी वो गृहस्थ जीव केवली भगवान के समान हैं। ये बात यहाँ कुछ विशेष कह रहे हैं। देखिए, गृहस्थ पन्ने की अपेक्षा से तो दोनों अलग अलग हैं भैया। ये गृहस्थ है और वो भगवान है। कहाँ भगवान और कहाँ गृहस्थ, जमीन आसमान का अंतर है। वो अंतर ध्यान में रखते हुए, उस अंतर को स्वीकार करते हुए, उस अंतर की स्वीकृति पूर्वक, ठीक है ना, कि ये छद्मस्थ हैं, अल्प ज्ञानी हैं और वो पूर्ण ज्ञानी हैं। ये मति श्रुत ज्ञान वाला है, वो केवल ज्ञान वाला है। ये संसारी हैं, वो मुक्त हैं। ये अभी जगत जंजाल में उलझा है
और वे परमात्मा बन चुके हैं, ये सब अंतर बराबर हैं। इन अंतरों को स्वीकार करते हुए अभी ये कह रहे हैं अनुभव के काल में पक्षातिक्रांत रूप अनुभव करता हुआ वो जीव, वो श्रुत ज्ञानी जीव और केवल ज्ञानी जीव, ये दोनों समान हैं। ये कुछ विशेष बात यहाँ पक्षातिक्रांत के संबंध में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। देखिए, मूल गाथा पढ़ेंगे पहले, फिर पद्यानुवाद पढ़ेंगे। इसकी चर्चा कल की है और आज टीका में केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो तुलना है, आज वो बड़ी अद्भुत चर्चा यहाँ चलने वाली है। थोड़े विषय की गंभीरता है और सूक्ष्मता है, इसलिए उपयोग की एकाग्रता वो अपेक्षित है। गाथा देखिए, 227 नंबर पेज पर 143 नंबर गाथा दी हुई है। ऊपर दी है प्राकृत की गाथा। दोणः विनयाण भणिदम जान दीनवरम तु समय पड़िबद्धो न दुणय पक्षम गिणहदी किंचि विनय पक्ष परीणो। नयों को जानते पर नाग्रहे नए पक्ष को, नए पक्ष से परिहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध वे। ये देखो बड़ा गजब है इन पंक्तियों में। दोनों नयों को जानते, नयों को जानते, और सेकंड लाइन में कह दिया नए पक्ष से परिहीन। भैया आप जब जानते हैं और फिर परिहीन कह रहे हैं, क्या जानते हुए भी परिहीन। दोनों नयों को जानते, दोनों नए ज्ञान से रहित नहीं है। नए को तो जानते हैं लेकिन नए ज्ञान से रहित होते हैं, नए पक्ष से रहित होते हैं, क्योंकि वे तो निज समय से प्रतिबद्ध हैं, माने निष्पक्ष हैं, जो समय से प्रतिबद्ध हैं। जैसे कहते हैं ना वो भीष्म पितामह है, क्या भीष्म पितामह ने पांडवों का साथ क्यों नहीं दिया? पितामह ने, कि पितामह ने पांडवों का साथ इसलिए नहीं दिया कि मैं तो हस्तिनापुर के राजघराने से बंधा हुआ हूँ। नहीं, मैं जान रहा हूँ, मैं जान सकता हूँ जो भी है। अब वहाँ न्याय अन्याय का सवाल नहीं है, वहाँ सिर्फ प्रतिबद्ध समझाना है। मुझे सिर्फ ये कहना है प्रतिबद्धता क्या चीज़ है। हम इस चीज़ के साथ में बंधे हुए हैं, इसलिए हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। साहब आप देख रहे हो आपके सामने क्या काम हो रहा है, आपके सामने हमें देश निकाला दिया जा रहा है, आपके सामने हमारे साथ में अन्याय हो रहा है कि मैं राजगद्दी से बंधा हुआ हूँ, मैं पद से बंधा हुआ हूँ। अच्छा, और कहें जैसे आप लोग विधान करते हैं, विधान में प्रतिष्ठाओं में आपको रक्षा सूत्र बांध दिया गया, तो अब आप विधान से प्रतिबद्ध हो गए। अब कोई जिए मरे कोई कुछ नहीं है चक्कर, क्या सूतक पातक किसी से मिलना कहीं जाना कोई कुछ नहीं है। आप विधान से प्रतिबद्ध हो गए, इससे बंधे हैं भैया हम। तो जो जीव समय से प्रतिबद्ध है, जो जीव शुद्धात्मा से प्रतिबद्ध है, जो जीव वस्तु के प्रति वस्तुनिष्ठ है, उस व्यक्ति को उसकी जो अपेक्षाएं हैं, विविध पहलू हैं, उनसे वो प्रभावित नहीं होगा। आत्मा है, अब आत्मा नित्य है या अनित्य है? बोले नित्यता एक पक्ष है, अनित्यता दूसरा पक्ष है, और ये दोनों ही पक्ष वस्तु में हैं। हम वस्तु से प्रतिबद्ध हैं, इसलिए नित्यता और अनित्यता इन दोनों से परे वस्तु मात्र की ओर हमारी दृष्टि है। क्या कुछ ख्याल में आ रही है कि क्या बोल रहा हूँ, क्या चल रही है चर्चा? कठिन नहीं है मास्टर साहब, लेकिन समझने योग्य है। पूरे अभी तक जितना अपन ने ग्रंथ पढ़ा है उतना ही सबका सार है ये। जीवा जीवाधिकार 68 गाथाएं, कर्ता कर्म अधिकार 76 गाथाएं। क्या अभी 68 और 76 144 गाथाएं,
और इन 144 गाथाओं का सार इन अंतिम 2 गाथाओं में 143 और 144 पूरा निचोड़ है। ये कुछ नहीं पढ़ा हो, कुछ नहीं जाना हो, वो भी इतना जान लेवे तो बोले काम हो गया। ये प्रतिबद्धता बतला रहे हैं, समय से प्रतिबद्ध जो दोनों नयों को जानते, दोनों नयों को माने निश्चय नय को भी, व्यवहार नय को भी, दोनों नयों को माने दोनों ही पक्षों को, दोनों नयों को माने दोनों पहलुओं को, माने एक पक्ष को सुनने वाला व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता, अन्यायी होगा निश्चित तौर पर। और दुनिया में ऐसा देखा जाता है, समाज में लोगों की स्थिति, हम लोगों की परिवारों में स्थिति, हम एक पक्ष को सुनकर के धारणा बना लेते हैं, हम दूसरे वाले की बात को सुनते ही नहीं है। दूसरा पहलू तो हमारे ज्ञान से ओझल रह गया है, इसलिए जानने का निषेध नहीं है, जानना तो दोनों को पड़ेगा, अदरवाइज वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, समय से प्रतिबद्ध नहीं हो सकता। यदि दोनों नयों को जानेगा नहीं तो समय माने वस्तु और वस्तु के पहलू, वस्तु के विविध पहलुओं को यदि नहीं जानेगा तो समय से प्रतिबद्ध नहीं हो पाएगा। तुमने अधूरी वस्तु को जाना है और अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। बात ख्याल में आ रही है कि अजय भैया क्या कह रहे हैं? क्या आपको वस्तु को सर्वांगीण जानना पड़ेगा। आप सिर्फ एक पहलू को यदि जान करके कोई पदार्थ खरीद करके ले आए, कोई वस्तु खरीद करके ले आए, धोखा खा जाएंगे आप। आपको कोई फर्नीचर लाना है और देखा आपने बहुत सुंदर दिख रहा है और आप सिर्फ उसकी सुंदरता पर आकर्षित होकर के ले आए, आपने उसके दूसरे पहलू को नहीं जाना, उसकी ड्यूरेबिलिटी को नहीं जाना, उसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है उसे नहीं जाना। क्योंकि आजकल इस चाइनीज़ मार्केट के ज़माने में ऐसा भी फर्नीचर बहुत आ रहा है जो ऊपर तो गत्ता लगा हुआ होता है और अंदर घास भरी होती है। ऊपर से सुंदर दिखता है तो आपको सब तरह से देखना पड़ेगा, उसे ठोक बजा के देखना पड़ेगा, उसकी मजबूती देखनी पड़ेगी, उसमें कौन सी लकड़ी यूज हुई है वो देखनी पड़ेगी। ऊपर से जो सुंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसकी सुंदरता ऊपर दीवार पर लगाए गए वॉलपेपर की तरह है, ऊपर से कागज़ चिपकाया हुआ हो। माने कितनी तरह से अपन सोचते हैं, बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीद करके लाते समय हम कितना सोचते हैं। कहीं पुट्ठे के भी फर्नीचर बन रहे हैं, अलमारियाँ ऐसी आती है पीछे लकड़ी की जगह गत्ता लगा हुआ होता है, देखने में सुंदर है और वो 3 mm का 4 mm का गत्ता, मोटा गत्ता, कागज़ का पुट्ठा वो उसके पीछे लगा रखा है, अब थोड़े समय में बेकार हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो अंदर से खोखला और ऊपर से, मैंने तो अकेले फर्नीचर की बात कही है। आप इसी तरह से सब जगह पर लगा करके देखना। ऐसा भी वाक्य चलता है आजकल, कई दुकानों पर भी चलता है, लोगों से सुना भी है कि फैशन के इस दौर में गारंटी की बात नहीं करें। क्या कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, आपको सुंदर चाहिए कि मजबूत चाहिए? क्या सुंदरता में मतलब हम तो भाई साहब, हमें तो सुंदर भी चाहिए और टिकाऊ भी चाहिए, हमें तो सुंदर भी चाहिए और मजबूत भी चाहिए। तो आप इन दोनों पहलुओं को जब तक नहीं देखेंगे तब तक वस्तु का निर्णय सच्चा नहीं होगा। तो वस्तु का सच्चा निर्णय करने के लिए दोनों ही पहलुओं को जानना भी ज़रूरी है, लेकिन दोनों पहलुओं को जानकर किसी पक्ष में अटकना नहीं है, क्योंकि हम तो समय से प्रतिबद्ध हैं। वो समय से प्रतिबद्ध होता हुआ, क्या बात है भाई साहब, स्टॉक एनालिसिस की बातें है, ये भी प्रोसेस है, जानना एक प्रोसेस है। जानेंगे, पहले कंपनी के बारे में जानेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, 228 नंबर पेज। गाथा समझ में आई क्या? गाथा क्या कह रही है? यद्यपि कल का पौन घंटा पूरा 50-55 मिनट अपना इसी गाथा में बीता था, लेकिन आज थोड़ा सा और उसको खोलने का प्रयास किया है कि आपको ये गाथा समझ में आ जाए। गाथा क्या कह रही है? 143 नंबर गाथा।
दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नए पक्ष को, नए पक्ष से परिहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध वे। दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नए पक्ष को। ये हो गया, दोनों को जान रहे हो, ग्रहण किसी को नहीं कर रहे हो कि हाँ दोनों की सुन रहे हैं, पक्ष किसी का नहीं है। दोनों की सुनी हमने, बारी बारी से सुनी, अलग अलग से सुनी। अभी तलाक की अर्जी लगाई तो एक ही की बात सुनेंगे? दोनों की सुनेंगे। इनकी सुनो, उनकी भी तो सुनो भाई। किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध कर देने के बावजूद भी उस अपराधी को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका जरूर दिया जाता है क्या? ये ऐसा अन्याय तो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ जैसा रामचंद्र जी ने सीता से बिना सुने ही उसे जंगल में छुड़वा दिया अपराधी घोषित करके। क्या ये कैसा न्याय किया? वो सीता माता ये कहती है कि हे रघुवीर, तुमने कैसा कैसा न्याय किया, ये कैसे शासक हैं? इस तरह से न्याय किया जाता है कि जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो अपने दिमाग में ही, अपनी मति कल्पना में ही, और उसे बिना बताए हुए सजा दे दी जाए, बिना इंफॉर्मेशन के। और उस अपराध जिसके प्रति अपराध घोषित किया है उसको अपने अपराध की निर्दोषता साबित करने के लिए कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया जाए, ऐसा भी कोई न्याय होता है? इतिहास की एकमात्र घटना है ये। क्या सीता जी के जीवन का काला अध्याय है क्या? क्या करो, इतिहास है, घटना घटी ऐसी, जो भी हुई हो परिस्थिति, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या अन्याय किया, अन्याय किया, ऐसे शब्द दिए। पश्चाताप बड़ा सुंदर है, दादा के द्वारा लिखा गया वो पश्चाताप काव्य। क्या सोच है और क्या चिंतन उसमें प्रस्तुत किया है, अद्भुत बातें हैं भाई। चलिए, ना ग्रहे नए पक्ष को, नए पक्ष से परिहीन, नए पक्ष से रहित रहते हुए, पर नए पक्ष से तो रहित हैं लेकिन निज समय से प्रतिबद्ध। निज समय से, ये कौन सा समय है? हमारा अपना समय है। क्या हम आपके समय से नहीं, हम अपने समय से चलेंगे? क्या ऐसे दुनिया में कई लोग इस तरह की बात कहते हैं, हमारा अपना समय है साहब, अब आपका समय शुरू होता है। अमिताभ बच्चन साहब ऐसा कहते हैं, अब आपका समय शुरू होता है। तो अभी निज समय से, अरे समय माने पदार्थ। समय शब्द की व्याख्या तो दूसरी और तीसरी गाथा में कराए हैं पहले, इसी ग्रंथराज में दूसरी तीसरी गाथा में स्पष्ट कर दिया था। समय माने पदार्थ होता है, समय माने वस्तु होता है, समय माने आत्मा भी होता है। तभी तो समय सार, तो समय शब्द की व्याख्या करके समय सार को बतलाया था। अभी समय को नहीं जानो तो समय सार को कैसे जानोगे आप? तो जो समय से प्रतिबद्ध हैं वे ही समय के सार हैं। शुद्धात्मानुभूति रूप समय सार को होता है, समय सार को प्राप्त होता है, ऐसे शब्द दिए हैं पीछे। चलिए, इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ करके बैठे होंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप पढ़ करके आए होंगे। कल हमने कहा था कि एक बार देखना तो सही, आप कितना समझ पाएंगे उसको, आपको हमारी शरण में आना ही पड़ेगा। देखो क्या लिखते हैं, जिस प्रकार केवली भगवान, क्या जिस प्रकार केवली भगवान, जिस प्रकार उदाहरण, जिस प्रकार माने एग्जाम्पल है, केवली भगवान अरहंत परमात्मा की, सिद्ध भगवान की चर्चा चल रही है। और देखना नेक्स्ट पैराग्राफ देखो जरा, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं उसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी। ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा जिस प्रकार केवली भगवान माने केवल ज्ञानी, और नीचे उसको सिद्धांत पे घटित करके कह रहे हैं उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी। क्या जिग्नेश भाई क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार केवल ज्ञानी उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी। पहले पैराग्राफ में अजय सोगानी जी साहब,
पहले पैराग्राफ में केवल ज्ञानियों की चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे केवल ज्ञानियों की, केवल ज्ञानियों को बतलाएंगे। और दूसरे पैराग्राफ में उसका कंपैरिजन करेंगे श्रुत ज्ञानियों के आधार पर। श्रुत ज्ञानी कौन होते हैं? छद्मस्त हैं। जिनके श्रुत ज्ञान होता है उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता, जिनके केवल ज्ञान होता है उन्हें श्रुत ज्ञान नहीं होता। बहुत सरल भाषा है, राजीव जी साहब आगरा वाले, बहुत सरल भाषा है। विकल्प नहीं करना, बस मेरे साथ साथ में चलते रहना, सब समझ में आएगा। एक एक शब्द को गंभीरता से देखेंगे, बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं 3 दिन भी ले सकता हूँ और 30 दिन भी चला सकता हूँ, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक रुके रह सकते हैं। अपन तो गाथा से प्रतिबद्ध हैं। क्या गाथा जो ये कह रही है बस उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन चिंता नहीं करें, इतने लंबे समय तक नहीं खींचूंगा। देखो, जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण, विश्व के साक्षी हैं केवल ज्ञानी भगवान, क्या विश्व के साक्षी हैं, इसका मतलब संपूर्ण विश्व को जानने वाले हैं। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में पहले ही अध्याय का सूत्र है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसलिए अनंत भगवान केवली भगवान सब जानते हैं। चहड़ाला में दौलत राम जी लिखते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। सकल द्रव्य, दुनिया के कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो भगवान के ज्ञान में नहीं आ रहा हो। सकल द्रव्य, फिर के गुण अनंत, उनके अनंत गुण, कोई ऐसा गुण नहीं है जो नहीं जान पा रहे हो। आपके सामने समझ लो ये कागज है, ये पेड़ है, इसे जान रहे हैं कि नहीं केवली भगवान? द्रव्य को भी है, उसके गुणों को भी जान रहे हैं, और उसकी पर्याय, पर्याय माने वर्तमान अवस्था, पर्याय माने प्रेजेंट पोजीशन, उसको भी जान रहे हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। और आश्चर्य गजब की बात, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। आलोक जी भाई साहब, जाने एक ही काल प्रकट, एक काल में जानते हैं, प्रकट जानते हैं केवली भगवान केवली भगवंता। विश्व के साक्षीपन के कारण, संपूर्ण विश्व को जानने वाले होने के कारण, श्रुत ज्ञान के अवयवभूत, जब वे सारे लोग को ही जानते हैं, जब वे सब द्रव्यों को ही जानते हैं, तो जीव द्रव्य को जानते हैं कि नहीं? कि जीव को तो जानते ही हैं। दुनिया के जीवों को जानते हैं या नहीं? कि दुनिया के जीवों को भी जानते हैं। तो फिर जब समस्त द्रव्यों के गुणों को जानते हैं तो दुनिया में जितने जीव हैं संसार में, उन जीवों के गुणों को जानते हैं या नहीं? कि हाँ, उनको भी जानते हैं। तो और जब समस्त पर्यायों को जानते हैं तो समस्त जीव, समस्त जीवों के गुण और समस्त जीवों की पर्यायों को भी जानते ही होंगे। क्या भानुराज महाजन जी शिरड शाहपुर क्या कह रहे हैं, बोलो? ये कह रहे हैं श्रुत ज्ञान के अवयवभूत। श्रुत ज्ञान के अवयव क्या हैं? नए। श्रुत विकल्पो व ज्ञातुर अभिप्रायो व नय है। नए जानते हैं ना, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नय है, श्रुत विकल्पो व ज्ञातुर अभिप्रायो व नय है, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्ति एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति व नय है। श्रुत विकल्पो व नय, श्रुत ज्ञान का विकल्प नय कहलाता है। णाणम होदि पमाणम णौ भी नादुस्से हृदय भावत्तो, यानी कि हृदय का भाव है। णाणा सहा वरियम वत्तम गयूण तम प्रमाणेण यंत्रनाशनट्टम पच्चा नय। नय क्या चीज़ है? प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एकांश को ग्रहण करना, ये नय कहलाता है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। ज्ञाता का अभिप्राय नय है। ज्ञानी वक्ता जिसको, मतलब श्रुत ज्ञान का विकल्प नय कहलाता है। नय श्रुत ज्ञान में लागू होते हैं। नयों में मुख्यतः गौणता होती है। नए सर्वांगीण नहीं जानता है। श्रुत ज्ञान का अवयव, अवयव माने अंश, श्रुत ज्ञान का विकल्प,
श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना गया एक पहलू वो नए है। क्या? देखिए धीरे धीरे समझते जाना। वे भगवान, केवली भगवान, विश्व के साक्षीपन के कारण, पहले केवली भगवान का स्वरूप समझ लीजिए। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? पहले केवली भगवान का स्वरूप समझना इन 5 लाइनों में, फिर श्रुत ज्ञान का स्वरूप समझा करके श्रुत ज्ञान के साथ में केवल ज्ञान का कंपैरिजन बतलाएंगे। तो पहले कह रहे हैं केवली भगवान विश्व के साक्षी। अरे क्या ज्ञान होगा भाई साहब! विश्व के साक्षी का मतलब क्या है? जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी। बोलते हैं ना, भागचंद जी की लिखी हुई महावीर अष्टक। क्या लिखा है? तो पहला ही छंद है। तो जगत साक्षी, जगत साक्षी, ये कह रहे हैं विश्व साक्षी, एक ही तो बात है। जगत साक्षी कहो या विश्व साक्षी कहो, साक्षी। और कैसा उन्होंने, भागचंद जी ने क्या एग्जाम्पल दिया? जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, सूर्य के समान साक्षीभूत है। कैसा? वो सूर्य जगत को प्रकाशित करता हुआ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता कि गरीब व्यक्ति चल रहा हो तो उसे कम झलकाएगा, दिखाएगा, और कोई व्यक्ति पैसे वाला हो तो उसे ज़्यादा दिखाएगा। सूर्य जगत को प्रकाशित करते समय गरीब, पैसे वाला, बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, बिजनेसमैन हैं, स्त्री, पुरुष, बालक, जवान, कोई भेद करता है क्या? हाँ, सबको। अच्छा, ऐसा भेद करता होगा कि जौहरी बाजार में थोड़ा सा कम धूप हो, अजमेरी गेट पर ज़्यादा हो, हैं? अजमेरी गेट पर कम हो, SMS पर ज़्यादा हो, इधर कम हो, इधर ज़्यादा हो, कुछ नहीं। दोपहर में 12 बजे आसमान में निर्बादलत्व से युक्त, बादल विहीन, बादलों से रहित खुले आसमान में दैदीप्यमान चमकता हुआ सूर्य जब जगत को प्रकाशित करता है, गली मोहल्लों बाजारों को प्रकाशित करता है, तो ऐसा नहीं कर सकता है कि अरुण जी के घर पर तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश दो, ये थोड़ा सा ज़्यादा सब हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, और मास्टर जी तो क्या है, ठीक है, इनके तो चल रहा है काम। ऐसा नहीं है निहाल जी, बाबू जी साहब। जगत के लिए साक्षीभूत मार्ग को युगपत प्रकाशित करते हैं, साक्षी मात्र हैं बिना किसी भेदभाव के। ऐसे ही ये केवल ज्ञान विश्व का साक्षी है, संपूर्ण विश्व को जानने वाला है। जानने के कारण, अब ये कह रहे हैं जब संपूर्ण विश्व को जान लिया तो श्रुत ज्ञान को जाना होगा या नहीं? जब संपूर्ण विश्व को जानने वाले हैं तो श्रुत ज्ञान की पर्याय को जानेंगे या नहीं? जब संपूर्ण विश्व को केवल ज्ञानी जानते हैं तो नयों को जानेंगे या नहीं? ध्यान देना, नयों को जानते हैं केवल ज्ञानी भी, लेकिन नयों से नहीं जानते। क्या कहा? केवल ज्ञानी भगवान नयों को तो जानते हैं, नए से नहीं जानते, क्योंकि नए से जानना श्रुत ज्ञान का काम है। क्या? नए से जानने के लिए मुख्यता गौणता होती है नीरज जी साहब, नए से जानने के लिए मुख्यता गौणता होगी। तो इसलिए ये कह रहे हैं नए से तो नहीं जानते, लेकिन नए को तो जानेंगे। नए, यदि मान लीजिए आप, हम लोग नए ज्ञान के माध्यम से किसी भी बात को जान रहे हैं, तो हम क्या जान रहे हैं, ये बात भगवान के ज्ञान में जानने में आ रही है या नहीं? कठिन तो नहीं लग रही ये बात? सरल है विषय। क्या साहब, आप लोग तो सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के गहन अभ्यासी लोग हैं, आपको ये बातें कैसे नहीं समझ में आएगी? देखो, जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण बतला रहे हैं, हेतु बतला रहे हैं, श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। क्या? श्रुत ज्ञान के अवयवभूत, क्या? श्रुत ज्ञान के अवयव क्या हैं? अवयव माने अंश,
श्रुत ज्ञान के अंश क्या हैं? व्यवहार, निश्चय, नए पक्ष, ये श्रुत ज्ञान के अवयव हैं। श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार, निश्चय, नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं कौन? केवली भगवान। केवली भगवान मात्र जानते ही हैं। हाँ, जानते ही हैं, कुछ करते नहीं हैं। मात्र जानते ही हैं, प्रभावित नहीं होते। मात्र जानते ही हैं, विचलित नहीं होते। मात्र जानते ही हैं, लेकिन जान करके भी उससे अलिप्त रहते हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, दौलत राम जी की स्तुति है लिखी हुई, याद करने के लिए कही थी मैंने वितराग विज्ञान पढ़ाते समय। भगवान की स्तुति कैसे करना दर्शन करते समय। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित, क्या अरिरज रहस विहीन, निजानंद रसलीन, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि। अशोक जी साहब मलकापुर वाले, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ? नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, परंतु, अब और गजब की बात देखना, जानते ही हैं परंतु सतत उल्लसित, वाह, सतत उल्लसित, सतत निरंतरता के लिए, सतत कंटिन्यू, लगातार, उल्लसित, उछलती हुई, प्रति समय उछलती हुई, उल्लसित, सहज, हो क्या कह रहे हैं ये? सतत उल्लसित, सहज, विमल, सकल, केवल ज्ञान के द्वारा, ये सब केवल ज्ञान के विशेषण दिए हैं। केवल ज्ञान के विशेषण क्या दिए? देखो, वाक्य को बहुत धीरे धीरे गंभीरता से देखना, आनंद आएगा। आनंददायक बातें हैं भाई। सतत, उल्लसित, सहज, विमल, सकल, केवल ज्ञान। सतत केवल ज्ञान, उल्लसित केवल ज्ञान, सहज केवल ज्ञान, विमल केवल ज्ञान और सकल केवल ज्ञान। क्या अब ख्याल में आएगा कुछ? सतत केवल ज्ञान, इसका मतलब वो केवल ज्ञान धारावाहिक है। वो केवल ज्ञान नॉन स्टॉप जानने का काम करता है। उल्लसित है, सुन लीजिए सर्राफ साहब, उल्लसित है माने प्रकट है। और कैसे? सहज उल्लसित है। अरे कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर जानने का। केवल ज्ञान को, केवल ज्ञानी भगवान कोई दबाव में आके नहीं जानते हैं, सहज जानते हैं। जानने में उसमें कोई ऐसे कोई उछाला आता हो, वैसे उछल रहा है, उल्लसित माने उछल रहा है। केवल ज्ञान, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झलकता उसमें लोकालोक। अभी वो झांकता उसमें आत्मराम की बात मत करना। क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठने वाली तरंग में लोकालोक मानो उछल रहा है। क्या केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, वो कह रहे हैं ये संपूर्ण विश्व का वैभव उमड़ पड़ा। वजन कितना होगा उनके माथे पर? क्या वजन कितना होगा? तोलिया जी को भी जानना है क्या? और इनको भी जानना है, विजय अंकल को भी जानना है, संजीव को भी जानना है। अब सोचो जरा कि कितना वजन होगा। क्या क्या जानेंगे यार, कुछ जान लो कितना, मतलब दिमाग है क्या है, दिमाग का दही बन जाए। कितना जानूंगा मैं, कितना जानूं मैं? आपने तो किताबें पोथर ने ला करके रख दी, कितना जानूंगा मैं, कितना पढ़ूंगा मैं? सुनो भाई, ये जानना सब सहज है। जो अंदर का एक एक पर्याय को जानने रूप जो उछाला है, क्या वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के है। जैसे देखिए, एक तो होता है फव्वारा, फाउंटेन, क्या उसमें तो बिजली का प्रेशर है, लाइट है, प्रेशर है, पंप है, उससे वो पानी उछलता है। और दूसरा है नेचुरल फॉल, झरने, वहाँ उछलता है। तो ये जो उछल रहा है और वो जो उछल रहा है, इन दोनों के उछलने में कुछ फर्क है या नहीं है? वो सहज है और इसमें प्रेशर है। क्या
झरना जो होता है उस झरने में प्रेशर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, सहज है। और यहाँ तो प्रेशर है, आज प्रेशर ही नहीं बन पा रहा है, दबाव ही नहीं है। आज पावर बहुत डिम आ रही है, लाइट है ना, पावर बहुत कम आ रहा है, तो हो ही नहीं पा रहा है। अब सोचना जरा ये क्या कह रहे हैं, सतत उल्लसित, और सतत उल्लसित के साथ साथ में सहज कह दिया, और सतत कह करके सतत माने एक समय की पर्याय में लोकालोक जानने में आया, दूसरे समय की पर्याय में फिर लोकालोक जानने में आ रहा है, तीसरे समय की पर्याय में फिर लोकालोक जानने में आ रहा है, चौथे समय की पर्याय में फिर लोकालोक जानने में आ रहा है। सोचिए उसकी अनंत सामर्थ्य तो देखो आप, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की सामर्थ्य है, अनंत लोकालोक भी हो जावे तो भी उनके ज्ञान में युगपथ झलके ऐसा, लेकिन फिर भी रंच मात्र भी वजन नहीं हो माथे पर, ऐसा सहज स्वभाव है ये, सहज होने के साथ साथ विमल। वो जो ज्ञान पर्यायें उछल रही है वो निर्मल है, उन ज्ञान पर्यायों में निर्मलताएं, ये ज्ञान पर्याय की स्वच्छताएं जिसमें ये सब झलक रहा है, विमल, मलिन नहीं है। इसलिए झरनों का जो पानी होता है ना, उस पानी को निर्मल कहा जाता है। आपके यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लगा रखा है जवाहर सर्किल पर, इसका जो पानी है फाउंटेन चलते समय, वो पानी पवित्र नहीं हो सकता, क्या माने वो निर्मल नहीं है। कितने समय से, क्योंकि वही तो बार बार में उछल रहा है, वो बरसों से भरा है पानी, वही गंदा पानी वही उछल रहा है, बोले वो विमल नहीं हो सकता। लेकिन जो पानी झरनों का है, जो स्वाभाविक है, झरनों के पानी को भी किसी विशिष्ट परिस्थितियों में मुनिराजों के द्वारा ग्रहण करने के उल्लेख जनागम में है। मान लीजिए कमंडल का पानी खत्म हो जाए, विहार कर रहे हैं, और मान लीजिए कुछ शौच आदि की बाधा ऐसी हो जाए, दस्त जैसे हो जाए, कुछ ऐसा भोजन किया हो, कुछ तकलीफ हो, तो ऐसे समय में वे बहते हुए झरने के पानी को, पवित्र है वो पानी, उसका वे कदाचित उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो निर्मल है, वो विमल है वो जल। ऐसा विमल किसकी बात कर रहे हैं, ये कौन से जल की बात कर रहे हैं, ज्ञान जल की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान के लिए ये सब उपमाएं दी जा रही है। सकल केवल ज्ञान के द्वारा, सकल केवल ज्ञान है, सकल है, सबको जानने वाला है, परिपूर्ण है, ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयमेव, ध्यान देना, सदा स्वयमेव विज्ञान घन स्वभावी होने से, वाह वाह क्या कह रहे हैं, सदा स्वयमेव विज्ञान घन स्वभावी होने से, विज्ञान घन स्वभावी होने से, स्वयमेव का अर्थ तो अपने आप ही। ये ज्ञान लोकालोक को किसके सहयोग से जान रहे हैं भाई, ये केवल ज्ञान में लोकालोक किसके सहयोग से झलक रहे हैं, बोले स्वयमेव झलक रहे हैं, सदा झलक रहे हैं, स्वयमेव झलक रहे हैं। और कैसा है वो ज्ञान, विज्ञान घन स्वभावी होने से। ये क्या शब्द है, ये ज्ञान में ही स्थिर हो गया है, इसका नाम है विज्ञान घन। क्या विज्ञान जो था, ज्ञान की प्रगाढ़ता, ज्ञान ज्ञायक में तल्लीन हो गया, इसका नाम स्थिर हो गया। ये विज्ञान घन होने से श्रुत की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, श्रुत ज्ञान की भूमिका की, श्रुत ज्ञान की भूमिका का उन्होंने उल्लंघन कर लिया। देखो अभी ये जो कहा है ना, ऐसा होने से, विज्ञान घन स्वभावी होने से, क्या विश्व के साक्षी मात्र होने से, सकल उल्लसित केवल ज्ञान के द्वारा ऐसा होने से, श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा। देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं, सुनना, समझने की चेष्टा करना, बहुत सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
और मूल शब्दों से ही बात समझ में आवे। श्रुत ज्ञान की जो भूमिका है और केवल ज्ञान की जो भूमिका है, वो केवल ज्ञान की भूमिका श्रुत ज्ञान की सीमा का उल्लंघन कर गई है। केवल ज्ञान में श्रुत ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान से परे है। वो केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान का उल्लंघन कर चुके हैं। श्रुत ज्ञान छद्मस्त के हैं और केवल ज्ञानियों के एक ही ज्ञान है। क्या है वो? है ना, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य है, तत्वार सूत्र पहले अध्याय का सूत्र है। एक जीव के कम से कम कितने ज्ञान हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज्ञान हो सकते हैं? बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा एक ज्ञान, तो फिर कम से कम एक ज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ज्ञान, कम से कम एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। 2 होंगे तो मति श्रुत, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मने पर्याय, मैंने अवधि नहीं हो, मति श्रुत मने पर्याय भी हो सकते हैं। और 4 हो तो मति श्रुत अवधि और मने पर्याय। भगवान के कितने ज्ञान हैं? 1। आपके कितने ज्ञान हैं? 2। उनके 1 और आपके 2। क्या है? क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। क्या जो है इसमें क्या करें? है? भगवान के 1 ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। हमारे 2 ज्ञान है, वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। अब जिनके मति श्रुत ज्ञान होता है उनके केवल ज्ञान नहीं होता। जिनके केवल ज्ञान हो जाता है उनके मति श्रुत ज्ञान नहीं रहते। समझ में आ रही है बात? जो महाव्रती हो गए उनके अणुव्रत हैं या नहीं है? नहीं है, जरूरत ही नहीं है अब तो, क्योंकि वो महाव्रत हो गए ना। अब अणुव्रत क्या कहोगे उनको? अब वो चीज़ पीछे छूट गई। माने होंगे, पूर्व में रहे होंगे हैं, वो सब मार्ग में आए होंगे, अब आगे बढ़ गए हैं। अब वो पिछली बातें रही नहीं है। क्या जो करोड़पति है वो लखपति है या नहीं है? क्या अब इसको नहीं साहब, लखपति भी तो है ही, तो ये बात तो कहनी ही पड़ेगी आपको। लखपति भी तो है ही ना। अरे अरबपति है ये। क्या सब गर्वित हो गए? जरूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों की। उस सीमा को अब तो ये उल्लंघन कर चुके हैं, ये पार हो चुके हैं। देखिए, तो विज्ञान घन स्वभावी होने से, क्योंकि ज्ञान स्वभाव में ही वे लीन हो गए हैं, सदा के लिए लीन हो गए हैं। सदा स्वयमेव विज्ञान घन स्वभावी होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण, अब आ गई ना बात समझ में? अर्थात कह करके लिख दिया। श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के परिग्रहण से दूर, नए ज्ञान से दूर नहीं, नए पक्ष के परिग्रहण से दूर, केवल ज्ञानियों की चर्चा कर रही है, केवल ज्ञानियों को बतला रहे हैं यहाँ। समस्त नए पक्ष के परिग्रहण से दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। कितने दूर हो गए हैं भाई साहब? कितने दूर हो गए मालूम है आपको? नए पक्ष कहाँ हैं? केवल साहब श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान में नए लागू होते हैं, बराबर। अब श्रुत ज्ञान माने श्रुत ज्ञान संबंधी विकल्प, विकल्पों में नए लागू होंगे ना? क्या साहब? विकल्पों में नए लागू होंगे। तो अब ये कह रहे हैं वो विकल्प तो छठे गुणस्थान के आगे है ही नहीं। यद्यपि नए 12वें गुणस्थान तक छद्मस्तों के लागू हो सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी अभी मोटे मोटे तौर पर देखना तो बोले जब 7वें गुणस्थान से निरंतर अखंड रीति से शुद्धोपयोग चल रहा है तो जो शुद्ध आत्मा में तल्लीन है
उनके तो विकल्प ही नहीं। अब छठे गुणस्थान तक थी विकल्पों की भूमिका, और ये केवल ज्ञानी कौन से गुणस्थान वाले हो गए? 13वें गुणस्थान वाले हो गए। तो अब ये 13वें गुणस्थान वाले हो गए, तो वो छठे गुणस्थान वाले विकल्पों की भूमिका है कितनी पीछे छूट गई। तुम किन की बात कर रहे हो? अभी वो नए विकल्प, श्रुत ज्ञान के विकल्प, अभी तो 7वां, फिर 8वां, 9वां, 10वां, फिर 12वां, अभी तो 13वें में पहुंच गए हैं। तुम किन की बात कर रहे हो? वो तो बहुत पीछे छूट गया। क्या जब आप किसी मार्ग में चल रहे होते हो और किसी व्यक्ति ने पूछा कि वो आ गया क्या, वो क्या बोलते हैं, कोई भी समझ लो आप लैंडमार्क की बात करें, क्या किसी लैंडमार्क की बात करें, वो आ गया क्या? कहाँ हो? नींदों में थे क्या? बहुत पीछे छूट गया हो तो गया, कब का ही चला गया, बहुत दूर रह गया। तो ये जो श्रुत ज्ञान के नए विकल्प हैं, ये केवल ज्ञानी भगवान के बहुत दूर रह गए। इसलिए श्रुत ज्ञान की भूमिका को उल्लंघन कर दिया उन्होंने। सर मैं तो कंपैरिजन करने की भावना से बैठा था आज, केवल ज्ञान के साथ में श्रुत ज्ञान का कंपैरिजन करने के लिए बैठा था। लेकिन क्या करें, देखो वापस पढ़ो, आज तो केवल ज्ञान की चर्चा होकर के रह गई। श्रुत ज्ञान की भूमिका की 2 लाइनें पढ़ रहा हूं इस पैराग्राफ की, वापस नीचे की 2 लाइनें। श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अतिक्रांतता माने पार, उसको अतिक्रांत हो गया, परे निकल गया, क्या उसके अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात अभी अतिक्रांतता नहीं समझ में आ रहा है तो कह दिया पार कर चुकने के कारण। अतिक्रांतता के द्वारा माने श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण। जब श्रुत ज्ञान की भूमिका से ही पार हो गए, अब श्रुत ज्ञान की भूमिका में ही नहीं है, तो फिर नए पक्ष का परिग्रहण होगा क्या? तो उससे पार हो गए भैया। अब हम उन चीज़ों से पार निकल गए हैं, अब ये उससे परे हो गए हैं। जैसे बच्चों की शादियाँ, क्या करोगे कि नहीं? हाँ, एक की कर दी, एक की और करना है, करेंगे साहब। और दीक्षा ले लो तो हैं, बोले अब हम उस भूमिका से पार हो गए, अब हमारे को कोई लेना देना नहीं। क्या दीक्षा लेने के बाद वो लेवल ही क्रॉस कर दिया, वो चीज़ ही पार कर दी। अब वो हमारे, अब वो हो ही नहीं सकती, अब वो विकल्प नहीं होंगे। तो श्रुत ज्ञान संबंधी विकल्प श्रुत ज्ञान में ही होंगे, श्रुत ज्ञान की सीमा को पार कर देने के बाद नहीं होंगे। जैसे ये गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं ना, तो पृथ्वी की कक्षा के बाहर निकल जाने पर, पृथ्वी की कक्षा से विमान के अतिक्रांत हो जाने के बाद बोले अब वो गिरेगा नहीं। क्या ऐसा कहते हैं ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, आसमान में उड़ने वाले, जाने वाले विमानों में, किसी एक सीमा को पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले जाने के बाद वे वहाँ हवा में चलते हैं, वो गिरते नहीं है। वहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाने के बाद अब क्यों नहीं गिर रहे हैं, अब नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो उस सीमा को उल्लंघन कर चुका है। तो ये केवल ज्ञान में विकल्प क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? केवल ज्ञान में मुख्यता गौणता क्यों नहीं है? क्योंकि उस समस्त नए पक्ष के परिग्रहण से दूर होने के कारण से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, जानते समस्त नए पक्ष को हैं। क्या अभी देखो ये जो सेकंड लाइन दी थी ना ऊपर से, स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, व्यवहार निश्चय नयों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। एक तरफ तो ये लाइन दी थी मात्र जानते ही हैं, और दूसरी तरफ नीचे लास्ट लाइन में कह दिया नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते और जानते ही हैं के बाद में परंतु शब्द दिया था। सेकंड लाइन में व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, परंतु कह करके अभी लास्ट शब्दों से जोड़िए, परंतु नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। क्या ऊपर से जोड़ो उसको,
ऊपर लिखा व्यवहार नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, परंतु अब लास्ट शब्द किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। इसका मतलब सबको जानते हुए भी किसी से भी प्रभावित नहीं है, सबसे निरपेक्ष हैं। ये केवल ज्ञानी की बात कही। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी, अब ये कैसा है श्रुत ज्ञानी भी, यदि आपको देखना हो जानना हो तो केवल ज्ञान से श्रुत ज्ञान की तुलना, इसकी चर्चा अपन कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।